वोटिंग का दिन है आज। सुबह सुबह तेजस्वी वोट देने के लिए पहुंचे थे। आप सभी को तस्वीर भी मैंने दिखाई, वो तस्वीर आप दोबारा देखिए किस तरीके से तेजस्वी सुबह सुबह अपनी पत्नी राश्री, पिता लालू यादव, माता राबड़ी देवी और दोनों बहनों के साथ पटना के इस बूथ पर पहुंचे और उन्होंने वोट दिया। इसके बाद सीधे तेजस्वी उड़ गए। जी हाँ, सीधे तेजस्वी यादव उड़ गए हैं और उनकी लगातार धुआंधार आज भी रैली है। दूसरे फेज पर जिन जिन सीटों पर चुनाव होना है वहां वहां आज रैली कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने कल रात में भी आकर जनता से बहुत बड़ी अपील की है। वो पूरा जो वो अपील की है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले बताएं कि तेजस्वी अपने हेलीकॉप्टर से सीधे जो है वो उड़ गए हैं आज वोट देने के बाद। और उसके बाद बताएं तो कई जगह जो है आज तेजस्वी यादव की धुआंधार जो है वो रैली है। कल भी दोस्तों तेजस्वी ने 18 जो है वो रैली की है और आज की दोस्तों बात करूं, सारे रिकॉर्ड रैलियों को तेजस्वी तोड़ रहे हैं, साथ ही एनडीए के अहंकार को भी तोड़ रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो आज जो है यानी कि 6 नवंबर को मधुबनी में जनसभा करने वाले हैं। इसके साथ ही मधुबनी में ही उनकी 5 से 6 सभाएं, सुपौल में 6 सभाएं, किशनगंज में 2 सभाएं, इसके साथ ही कटिहार में, पूर्णिया में, और मतलब यानी कि दोस्तों बात करें तो आज फिर से तेजस्वी की 18 सभाएं बैक टू बैक होने वाली हैं। और आज तो तेजस्वी यादव ने थोड़ा लेट से जो है वो पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए सुबह से ही जो है वो लगातार वो पहले मतदान केंद्र पहुंचे, वहां पर लालू तेजस्वी के साथ, लालू और राबड़ी देवी के साथ पहुंचे। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की दोस्तों तस्वीर देखिए, आज भी रैली करने जा रहे हैं और आज भी रैली करेंगे तेजस्वी और लगातार धुआंधार रैली करेंगे। वोटिंग के बाद सीधे उड़ गए हैं, लालू और राबड़ी देवी के साथ पहुंचे थे, दोनों बहन के साथ पहुंचे थे, अब सीधे पहुंच गए हैं जो है वो रैली करेंगे। ऐसे में तेजस्वी कल रात में क्या कुछ अपील कर रहे थे, बातों को सुनो। फेसबुक लाइव पर हम स्वागत करते हैं। काफ़ी साथी जो हैं लाइव जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों को तेजस्वी का प्रणाम। और आप सब लोगों से हम संवाद करना चाहते थे और अपील भी साथ में करना चाहते थे। कल पहला चरण का मतदान है। इस लोकतंत्र के पर्व में हम चाहेंगे कि सभी लोग जो है भाग लें। जो भी वोटर्स हैं मतदान केंद्र ज़रूर जाएं और अपना वोट ज़रूर गिराएं। ये चुनाव केवल चुनाव ही नहीं है, बल्कि ये चुनाव बिहार बनाने का चुनाव है। ये चुनाव भ्रष्टाचार अपराध मुक्त बिहार बनाने का है और ये चुनाव बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का चुनाव है। आप सब लोगों से अपील करेंगे कि 20 साल से जो एनडीए की सरकार है, लगातार जो है लोगों के साथ अन्याय किया गया है। पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, हर मामले में ये सरकार जो है फिसड्डी रही है। ब्लॉक थाना अगर आप जाइए तो बिना घूस दिए हुए काम नहीं होता। अपराधी जो हैं बेलगाम हो गए हैं, सत्ता का संरक्षण उनको प्राप्त है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है पूरे बिहार में, लेकिन कहीं किसी की सुनवाई और कार्रवाई नहीं। कल जब आप लोग वोट डालेंगे तो अपने भविष्य के बारे में सोचिएगा, अपने वर्तमान के बारे में सोचिएगा कि बिहार आखिर सबसे गरीब प्रदेश क्यों है। बिहार में कोई कारखाना, उद्योग, धंधा क्यों नहीं है। बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्यों नहीं है। आईटी पार्क क्यों नहीं है। SEZ क्यों नहीं है। डेटा सेंटर्स क्यों नहीं है। शुगर मिल हो, जूट मिल हो, ये बंद क्यों है। आखिर क्या कारण है कि बिहार के लोग जो हैं पलायन सबसे ज़्यादा पूरे देश में करते हैं। लगभग 4 से 5 करोड़ जो हमारे भाई हैं बाहर दूसरे राज्य दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए क्यों जाना पड़ता है। क्यों नहीं हमारे राज्य में ही ये सब कुछ सुविधा हम लोगों को मिली है। क्यों नहीं किसानों का आय दुगुना हुआ है। क्यों नहीं मजदूरों को सम्मान मिला है। शिक्षा, चिकित्सा के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पे क्यों है।
ड्रॉप आउट स्कूलों में ड्रॉप आउट जो है देश में सबसे ज़्यादा है बिहार में। आप देखिएगा बाढ़ सुखाड़ से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन आप लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है सरकार में। इस सरकार में जितना अफसरशाही बढ़ा है, शायद ही कभी इतना अफसरशाही हुआ होगा। गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ न्याय नहीं होता। नौजवान नौकरी के लिए, अपने हक के लिए, पेपर लीक के खिलाफ, बहालियों के खिलाफ, धांधलियों के खिलाफ अगर सड़क पे उतरता है तो ये सरकार जो है आप पे लाठी डंडा बरसाने का काम करती है। तो कल अगर मतदान करें तो ये ज़रूर सोचिएगा अपने वर्तमान और अपने भविष्य के बारे में। और आप सब लोगों को हमने पहले भी कहा कि एक मौका जो है आप तेजस्वी को दीजिए। जो 20 सालों में नहीं हुआ है उसको हम लोग जो है 20 महीनों में करके दिखाएंगे। आप सब लोगों को हमने पहले भी कहा कि तेजस्वी जो कहता है वो करता है, जो कह रहा है वो ज़रूर करेगा। और जो भी हमने प्रण पत्र में आप लोगों से वादा किया है उस पे हम ज़रूर खरे उतरेंगे और बिहार को नंबर 1 ज़रूर बनाएंगे। बस एक मौका आप बिहार की जनता से हम चाहते हैं। बिहार की तस्वीर को बदलना चाहते हैं, आपकी तकदीर को बदलना चाहते हैं। बस एक मौका जो है हम लोगों को मिले। लोकतंत्र के इस पर्व में आप सब लोग जो है बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सा लीजिए। 3-4 चीज़ें हैं जो हम आप लोगों के समक्ष जो है रखना चाहते हैं। आप देखिएगा कि जितना अभी ट्रेनों में कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बाहर जो बिहार के रहने वाले जो भाई हैं उनको भाजपा के लोग टिकट कटवा करके पटना भेजने का काम कर रहे हैं। रिटर्न टिकट भी कटवाया गया है ताकि उनको वापस बिहार से बुलाया जाए वोट देने के बाद। तो जो भी बिहार के भाई ट्रेनों में स्पेशल ट्रेन ये चला रहे हैं, छठ में तो स्पेशल ट्रेन नहीं चलाए इन लोगों ने, टॉयलेटों में ठूस ठूस करके लोगों को भेजा है। रेल मंत्री गायब हो गए थे, स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कर रहे थे। अब चुनाव है तो टिकट कटा करके कई स्पेशल ट्रेन कई अलग अलग देश के शहरों से जो हमारे बिहारी भाई जो बाहर कमाने के लिए गए हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। जाओ तो वोट दे करके।